हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं पहले मैं ये बता देती हूँ। जो कि GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के हिसाब से जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा, उसका लीनियर अलजेब्रा पेपर 1 जो है सेम 6 का उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जो हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस चैप्टर है, बेसिकली इसमें जो है 3 एक्सरसाइजेस हैं, 3 एक्सरसाइजेस हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो लीनियर ऑपरेटर्स पे बेस्ड है और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 2 अलग अलग बेसिस आएंगे। और जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज है वो अलग अलग बेसिस B1 to B2 एंड B2 to B1 रिलेटिव मैट्रिक्स उन पे बेस्ड है। जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, इस एक्सरसाइज में यानी कि फर्स्ट वाली में, इस वीडियो में जो करेंगे वो हम लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर ऑपरेटर्स में जो आपकी रिलेटिव मैट्रिक्स किस तरह से निकाली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रिलेटिव मैट्रिक्स है क्या। तो देखिए रिलेटिव मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो आपको लीनियर ऑपरेटर दिया जाएगा। लीनियर ऑपरेटर अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लीनियर ऑपरेटर, तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन सेम एक वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में हो, ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर ऑपरेटर बोला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हम जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें लीनियर ऑपरेटर बोला गया है, तो इसका मतलब हमारी जो मैपिंग है वो R² से R² यानी कि 2 टपल का R है, और फिर इसका जो आंसर निकलेगा यानी कि जो रेंज आ रही है वो भी हमारी 2 टपल में है। देखिए यहाँ पे टी में जो मैं फिल कर रही हूँ XY, और आंसर मुझे क्या मिल रहा है, फिर से 2 टपल में, यानी कि एक एलिमेंट फिर कॉमा डाल के तो सेकंड वाला एलिमेंट है ना। तो ये R² से R² में जा रही है, इसीलिए ये क्या है, मेरी लीनियर ऑपरेटर है। इसके लिए क्या बोला है मुझे फाइंड करने के लिए, फाइंड द मैट्रिक्स T रिलेटिव टू बेसिस B। और ये देखिए ये बेसिस B दोनों के लिए सेम होंगे क्योंकि हमारी डोमेन और कोडोमेन सेम है। क्योंकि यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर की बात की गई है, तो क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हैं, इसीलिए इनका वेक्टर स्पेस का, इस वेक्टर स्पेस का बेसिस B होगा, और ऑब्वियसली इसका भी क्या होगा, B ही होगा, क्योंकि सेम सेट से सेम सेट पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम लीनियर ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी V से सम W में, यानी कि आप R² से R3 से R2 इस तरह से डिफरेंट में होगी, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें मेनली इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट टाइप होगी आपको ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लीनियर ऑपरेटर दिया जाएगा, लीनियर ऑपरेटर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उससे रिलेटिव मैट्रिक्स निकालो। और सेकंड टाइप आएगी, ये है हमारी टाइप 1, और सेकंड टाइप जो आएगी उसमें आएगी हमारी हमें मैट्रिक्स दी जाएगी, यही रिलेटिव मैट्रिक्स गिवन होगी, और आपको बोला जाएगा कि लीनियर ऑपरेटर निकालो, फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो बाकी का काम है
ये वाली टाइप 2 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा और मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करने की थोड़ी आदत है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन आर, पार्ट 2 है, डिफाइंड बाय टी एक्स वाई एलिमेंट डोमेन का है। जब फिल कर रही हूँ तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, यानी कि उसकी जो रेंज मिल रही है, जो एलिमेंट रेंज का है वो क्या मिल रहा है 4x यानी कि जो x वाला एलिमेंट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ट्वाइस ऑफ y करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों को ट्वाइस ऑफ x करना है और y को इसमें क्या कर देना है ऐड, ये सेकंड एलिमेंट होगा। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन मेरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, क्यों, बिकॉज टी इज लीनियर ऑपरेटर। अब देखिए हमें स्टेप 1 लगाना है, याद रखिए मैं इसको 2 स्टेप्स में ही सॉल्व करूँगी। स्टेप 1 में हमेशा आपने क्या करना है, ये जो आपका रेंज वाली साइड है इसका एक एलिमेंट लेना है, क्योंकि रेंज जो है वो आर की पार्ट 2 है, आर स्क्वायर में है, तो इसीलिए मैं एलिमेंट भी कैसा लूँगी 2 टपल में, यानी कि एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसमें कोऑर्डिनेट 2 होंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे भी एलिमेंट, सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट, बस। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली आर स्क्वायर को, यानी कि ये आर स्क्वायर कौन सा वाला है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर भी आर स्क्वायर है इधर भी आर स्क्वायर है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। स्टेप 1 में जो हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे, लेट करके चलेंगे, उसमें जो आर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं वो किसका है, कोडोमेन वाली साइड का। कोडोमेन आपको पता है इसको डोमेन बोलते हैं और ये वाली साइड कोडोमेन बोली जाती है जो इमेज वाली साइड है ना, तो ये कोडोमेन वाली साइड से ले रहे हैं। यहाँ पे तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बार बार बता रही हूँ, नेक्स्ट में पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, आपने स्पैन करना है, यानी कि इस एलिमेंट को लिखना है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखना है, आपने अल्फ़ा कोमा बीटा इक्वल्स टू पी टाइम्स 1 1 प्लस क्यू टाइम्स -1 0, इस तरह से लिखना है, जहाँ पे आपके पी एंड क्यू किस में से आ रहे होंगे, ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स हैं तो ऑब्वियसली ये कहाँ से आएंगे, फील्ड में से आएंगे। तो फील्ड क्या चल रहा है अपना, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर है तो रियल का फील्ड चलेगा, है ना फील्ड में से आएंगे आर, मतलब ये जो पी और क्यू है ये आर में से आएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट पहले पी को अंदर भेज दिया, इसी तरह से माइनस क्यू एंड 0, क्यू इंटू 0 करूँगी तो 0 आएगा। अब हम पहले एलिमेंट को ऐड कर देंगे, दूसरे एलिमेंट को ऐड किया, p प्लस 0 करूँगी तो क्या आएगा, p ही आएगा, ये अल्फ़ा कोमा बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप नहीं, नेक्स्ट देखिए मुझे p प्लस क्यू इक्वेट करना है दोनों साइड, p प्लस क्यू इक्वल्स टू अल्फ़ा और p इक्वल्स टू बीटा, ये 2 वैल्यूज़ मुझे मिल गई ये देखिए ये मैट्रिक्स का साइन है, ये मैंने ऐसे ही डाला है, इसको मैट्रिक्स मत समझ लेना आप लोग। तो कहता है अल्फ़ा इक्वल्स टू पी माइनस क्यू एंड बीटा इक्वल्स टू पी, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किसकी, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, जबकि यहाँ पे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, बीटा की भी इन टर्म्स ऑफ पी। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू पी माइनस क्यू एंड पी की वैल्यू कितनी है, बीटा, पी कितनी है, बीटा। तो अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ ऊपर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा। कैसे निकालिए, यहाँ से क्यू दूसरी साइड, अल्फ़ा को इस साइड ले आती हूँ तो ये बन जाएगा पी माइनस अल्फ़ा,
और यहाँ पे मैंने p की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, q इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये दोनों वैल्यूज़ को उठाना है, p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा यानी कि बीटा में आ गई है, q की वैल्यू भी किस में कन्वर्ट कर दी है मैंने, अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट कर दिए। तो इन दोनों को उठाऊंगी और यहाँ पे मुझे वापस फिल कर देना, जहाँ पे मैंने पहली बार p और q को इंट्रोड्यूस किया था उसमें हम फिल कर देंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ बीटा 1,1 प्लस q की जगह पे बीटा माइनस अल्फ़ा -1,0। तो ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने काम कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये यूज़ होगा ये फॉर्मूला जो आपने डिराइव कर लिया है किसके लिए, कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो एलिमेंट हैं, अल्फ़ा बीटा एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जिसको आपने 1,1 एंड -1, 0 में कन्वर्ट करना, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में चेंज करना सीख लिया है। तो इस इक्वेशन को मैं संभाल के रखूँगी, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। इसका नाम रख देते हैं कुछ कैपिटल ए, ठीक है, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा स्टेप 2, ठीक है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लिखेंगे एक बार ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा से, ऊपर जो लिखा है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन 4x, फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए, t इक्वल्स टू 4x माइनस 2y कॉमा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने दोबारा से लिख दी है। ये जो क्वेश्चन में ऊपर दी गई थी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लीनियर ऑपरेटर, उसको मैंने दोबारा से लिखा है p, जिसमें x y फिल करो तो ये मिलता है ना। अच्छा, इसके बाद हमें गिवन है ये जो b बेसिस हैं उनको भी दोबारा लिखेंगे, जो कि हैं 1,1 -1 0। ये दो एलिमेंट हैं आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। अब इनको मैं क्या करूँगी, अब इनको सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि जहाँ पे एक्स वाई लिखा है वहाँ पे आपको इसका पहला एलिमेंट फिल करना है बेसिस का। फर्स्ट ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ पे पुट करना है, तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे भी 1 आ जाएगा, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे भी 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये आपको इसको नहीं लिखना है यहाँ, देखिए यहाँ पे मुझे x y नहीं लिखना है, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बार बार नहीं लिखेंगे। देखिए अब जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन 4x लिखा था तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगी, पहला एलिमेंट 4x, मतलब x यहाँ पे कितना है 1, जहाँ पे पहले x था उसकी जगह 1 आ गया है, तो यहाँ पे मैं x की जगह 1 लिखूँगी, 2y की जगह भी 1 लिखूँगी, कॉमा 2x कितना है, फिर से ये आपका x, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x की जगह फिर x फिल कर दिया और y की जगह पे फिर से 1 फिल कर दिया, इस तरह से किसके इक्वल आ जाएगा ये, 4 - 2 दैट इज़ 2 एंड 2 + 1 दैट इज़ 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये समझने वाला स्टेप है। इसके बाद टी में मैंने बेसिस का पहला एलिमेंट फिल किया, टी में मैंने बेसिस का पहला एलिमेंट फिल किया, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2 3 है ना, 2,3, इसको मुझे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये तो अभी मैंने सीखा, ये पार्ट जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है इसमें हमने सीखा कि किसी भी एलिमेंट को जो दो टपल में है उसको कैसे कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो मान लो ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका है बीटा, तो आप इसका यूज़ करते हुए यानी कि यूजिंग ए,
अब मैं क्या करूँगी, इस 2 3 को, यानी कि ये जो 2,3 आया है आंसर, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँगी। दैट इज़ ये आपका अल्फ़ा, ये बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा की जगह क्या है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है 2 और बीटा कितना है 3, तो बीटा की जगह आ गया 3,1,1 प्लस बीटा दैट इज़ 3 माइनस अल्फ़ा कितना है 2 -1 0। देखिए इसको आपको बाहर अंदर ब्रैकेट के नहीं लेके जाना है, नहीं तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। आपने सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स को संभाल के रखना है। -1 0, ये 3 1, ये कोफिशिएंट मुझे चाहिए, बस इसको संभाल के रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट, अभी मैंने एक एलिमेंट बेसिस का फिल किया है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसी तरह से मैं दूसरा वाला एलिमेंट भी फिल करूँगी, उसकी भी इस तरह से इमेज निकालूंगी और इसको भी कन्वर्ट करूँगी कुछ इस तरह से। देखिए मैं साथ में एक पेज पे कर देती हूँ। हमने क्या लिखा, इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन t-1 0, इसकी इमेज क्या आएगी, मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या चल रही है, 4x, यानी कि 4x कितना है -1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, 2 -1 प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा 0, दैट इज़ -4, -2, ये आ गई इमेज। अब इस इमेज को मुझे यूजिंग किसका यूज़ करके, ए का, यानी कि ये जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने वाला, इसका यूज़ करते हुए इसको स्पैन करना है 4 - 2 को। ये आपका अल्फ़ा हो गया, जहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा लिखे हैं, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा, ये है अल्फ़ा और ये है आपका बीटा। तो इसको मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। बीटा मतलब माइनस का 2, 1,1 प्लस बीटा कितना है -2 एंड माइनस करूँगी इसमें से क्या, -4 ब्रैकेट -1 एंड 0, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -2,11 और ये बन जाएगा -2 + 4 दैट इज़ 2 -1 0। अब देखिए ये लास्ट स्टेप है, ध्यान से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो मैट्रिक्स, रिलेटिव मैट्रिक्स बोला गया था आपको फाइंड करने के लिए बेसिस में, उसको ऐसे लिखा जाता है, उसकी नोटेशन है ये t ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो लीनियर ऑपरेटर है वो इसके बाद हम डालेंगे रिलेटिव टू b, ये नोटेशन है। इसका मतलब क्या है, अब हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स में सारे के सारे कोफिशिएंट्स रो वाइज, पहले कोफिशिएंट, पहले एलिमेंट की इमेज और उसको स्पैन किया था हमने बेसिस की फॉर्म में, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या आए थे, सिर्फ 3 1, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो बाहर एलिमेंट हैं उनको, ये वाले इनको लिखेंगे पहली रो में 3 1। इसके बाद दूसरे एलिमेंट को जो मैंने फिल किया उसको स्पैन करके इमेज बना के स्पैन किया था, तो उसके जो एलिमेंट आए थे दैट इज़ -2 एंड 2, इसको लिखा यहाँ पे। इसके बाद इसका करना है ट्रांसपोज मतलब जो रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में। 3 1 कॉलम वाइज आ जाएगा, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर है, TB रिलेटिव मैट्रिक्स 3 -2 1 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, ये सेकंड एक्सरसाइज में भी सेम इसी तरह से चलेंगे हम, बट उसमें लीनियर ऑपरेटर नहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके लिए, बट ये सबसे बेसिक है, सबसे इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, लीनियर ऑपरेटर बोला था, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर गिवन होगा, बेसिस गिवन होंगे। स्टेप 1 में आपने जो इमेज वाली साइड है R², उसमें से एक एलिमेंट उठाया अल्फ़ा बीटा, उसको आपने बेसिस में स्पैन किया। स्पैन के स्टेप्स आपके सामने हैं, PQ की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, सॉल्व करके ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपने किसका, बेसिस में कन्वर्ट करने का।
स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बेसिस के एलिमेंट्स को ही बारी बारी उठाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन में फिल करके जो इमेज आएगी उसको इस फॉर्मूले में जो आपने स्पैन के लिए बनाया है उसमें फिल करके उसके कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे। ये जो बेसिस के साथ स्केलर लगे होंगे ये निकालेंगे आप। इसी तरह से दूसरे को भी किया, उसकी इमेज निकाली, उसको स्पैन किया बाय यूजिंग फॉर्मूला ए, तो इसके भी मैंने कोफिशिएंट्स निकाल दिए। अब इन कोफिशिएंट्स को मैंने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। रो वाइज पहला रो पहली क्या होगी कोफिशिएंट्स ये वाली, अब रो सेकंड क्या होगी ये वाले कोफिशिएंट्स सेकंड बन गई। इसका ट्रांसपोज करना नहीं भूलना, ये आपका क्या होगा ट्रांसपोज करके फाइनल आंसर। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको इसी का पार्ट जिसमें आपको टी ऑफ रिलेटिव मैट्रिक्स टू बी इंटू वी रिलेटिव टू बी इक्वल्स टू टी ऑफ बी ये प्रूव करना सिखाया जाएगा। तो अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।